अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। उम्दा सागर में तैराकी के दौरान 4 नौजवान गरकाब। महारत के बगैर तालाब में उतरने का इबरतनाक अंजाम। ताड़बंद इलाके के 4 खानदानों पर टूट पड़ा गम का पहाड़। सेक्रेटेरिएट के करीब अराजी पर अंबेडकर के 125 फीट मुजस्समे की तनसीब का फैसला। 14 अप्रैल को संग बुनियाद तकरीब। सनत नगर में पुलिस की तलाशी मुहिम, 50 मशकूक अफराद जेर हिरासत। अवाम के ताउन से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। और तालाब कट्टा मीरजुमला के इलाके में एक शख्स की मुश्तबा मौत। घर से 30 तोले सोना और नगद रकम गायब। दस्तयाब शुदा सुराख की रोशनी में पुलिस तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तैराकी के दौरान 4 नौजवानों के गरकाब हो जाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मेलार्दियो पल्ली के उम्दा सागर में तैराकी के मकसद से खानगी मुलाजिमत करने वाले 5 नौजवान उम्दा सागर पहुंचे थे। जैसे ही वो पानी के करीब पहुंचे, इन्होंने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और दिल लगी शुरू की। इसी दौरान वो देखते ही देखते पानी की गहराई में चले गए और 2 नौजवान डूबने लगे। अपने साथियों को बचाने के लिए दीगर 3 नौजवान भी पानी की गहराई में कूद पड़े। इस कोशिश में ताड़बंद के रहने वाले शेख फारूक, मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान गरकाब हुए। वहां पर मौजूद इमरोज नामी नौजवान ने इनके एक साथी को गरकाब होने से बचा लिया। दीगर 4 नौजवानों की लाशों को उम्दा सागर से बाहर लाने के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। जो लड़का गरकाब होने से बच गया, पुलिस इससे हादसे की तफसीलात मालूम कर रही है। गिरने को आए हम लोग वहाँ पे ऐसे खेल रहे थे, ऐसे पानी में हंसी मजाक कर रहे थे। खेलते खेलते वो लोग क्या करे, ऐसे आगे आगे आए दोनों, एक को एक पकड़ने के चक्कर में एक जना गिर गया पानी के, तो उन्हें भी अंदर ही चले गया। दूसरा जना भी बचाओ बचाओ बोलता, हम लोग पीछे पीछे पूरे जने, मैं भी उतर गया, पूरे 4 जने 5 जने उतर गए, 6 जने उतरे। तो ये कहाँ है इमरोज भाई बोल के वो बच्चा है, उन्होंने मेरे को बचाए। यहाँ पैर फूट गया, मेरा पैर को मार लग गया पूरा। इमरोज है बचा, फिर 4 आदमी गया, आसिफ है, आमिर है और फारूक, सलमान ताड़बंद से है। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने बताया कि हुकूमत ने कृष्णा पुष्करालू के इंतजामात के लिए 158 करोड़ 75 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस रकम से नलगुंडा में 28 घाट और महबूब नगर में 52 घाट तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा सड़कों की तामीर, गाड़ियों की पार्किंग और दीगर सहूलतों के लिए ये रकम इस्तेमाल की जाएगी। 158 करोड़ के मुंजुमला 74 करोड़ नलगुंडा के इंतजामात के लिए और 85 करोड़ महबूब नगर के लिए खर्च किए जाएंगे। इन कामों के लिए पीर के दिन टेंडर्स तलब किए जाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का 125 फीट का तवील मुजस्सिमा सेक्रेटेरिएट के करीब नस्ब किया जाएगा। इस सिलसिले में तश्कील दी गई ज़ेली कमेटी का इजलास इतवार को मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला लिया गया कि NTR गार्डन के करीब मौजूद 36 एकड़ अराजी पर मुजस्सिमा नस्ब करते हुए उसे सियाहती मुकाम में तब्दील किया जाएगा। 14 अप्रैल को अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इसका संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा लोअर टैंक बांड के करीब अम्बेडकर टावर की तामीर के लिए भी संग बुनियाद रखा जाएगा और बोराबंडा में SC स्टडी सर्कल के लिए भी वज़ीर आला संग बुनियाद रखेंगे। कमेटी के सदर जगदीश्वर रेड्डी के अलावा नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, कड़ियम श्रीहरी, मेयर B राम मोहन के अलावा दीगर औला अहदेदार मौजूद रहेंगे। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर लक्ष्मण ने कहा कि अम्बेडकर के 125 साला यौम पैदाइश की तकारीब 14 ता 24 अप्रैल मुनक्किद की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इन 10 दिनों में पार्टी कायदीन और कारकुन बुनियादी सतह पर मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदारी करेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस और बाएं बाजू जमातें NDA हुकूमत के खिलाफ सियासी साजिशें करते हुए अवाम को मुश्तइल करने की कोशिश कर रही हैं। इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पार्टी कारकुन कमर बस्ता हो जाएं।
वजीर आबपाशी हरीश राव ने राजेंद्र नगर मंडल मिनीकोंडा पंचावती कॉलोनी भुगलपुर नाले की हिसारबंदी के कामों का संगे बुनियाद रखा। 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से ये हिसारबंदी की जा रही है। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि 60 साल में बुनियादी ज़रूरतों को भी गुज़िश्ता हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया है। तेलंगाना हुकूमत मिशन काकतिया और मिशन भगीरथ के जरिए अवाम को पानी फराहम करेगी। इस मौके पर वजीर महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। तेलंगाना जेएसी अवाम की आवाज़ होगी। प्रोफेसर कोदंडाराम की क़यादत में तेलंगाना जेएसी के स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमतों को ख़त्म किया जाए। GO 11 के तहत मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। आबपाशी प्रोजेक्टों की रीडिज़ाइनिंग में पावर प्रोजेक्ट की तफसीली रिपोर्ट का इंकशाफ किया जाए और दीगर करारदादें भी मंजूर की जाएँ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि जेएसी में सियासी जमातों को शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। मसले की बुनियाद पर सियासी जमातों को साथ लेकर चलने पर गौर किया जाए। जेएसी का काम सिर्फ आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुकूमत अगर अच्छा काम करती है तो वो तारीफ़ करते हैं, लेकिन गलत काम करने पर तनकीद भी करेंगे। कोदंडाराम ने कहा कि तेलंगाना के सनती शोबे में 70% अफराद मुकामी होने चाहिए। इजलास में खुश्क साली पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। आंध्र कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि मरकजी वजीर सृजना चौधरी को वजारत से फौरन बरतरफ किया जाए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि समाज के लिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक कोई मर्ज है तो वो माशी जुराइम है। रघुवीरा रेड्डी ने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर वो सृजना चौधरी के मामले में खामोश रहेंगे तो वो भी इस जुर्म के हिस्सेदार समझे जाएंगे। इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत बदउनवानियों में डूब चुकी है, जिस पर अपोजिशन की नुक्ताचीनियों को सियासी दिवालेपन का शिकार करार देना मज़ाहिका ख़ैज़ है। इस तरह के इल्ज़ामात अपोजिशन पर लगाने वाले चंद्रबाबू नायडू को शर्म आनी चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर बी सत्यानारायणा ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने इन 2 सालों में सियासत करने के अलावा अवाम के लिए कुछ किया है तो वो इस्तीफा देकर अवाम के सामने जाएं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान को खरीद कर पार्टी में शामिल करने के अलावा चंद्रबाबू नायडू ने कुछ किया ही नहीं। बी सत्यानारायणा ने बताया कि वो हुकूमत की बदउनवानियों और खामियों पर पर्दा डालने के लिए अपोजिशन अरकान को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रूबरू फुटपाथ की सफाई का काम अमल में लाया गया। इस मौके पर NGOs, महाकाली ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन और मुकामी अफराद ने फुटपाथ को धोकर साफ सुथरा किया और सड़क पर ट्रैफिक मार्किंग भी की गई। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शिरकत के लिए हैदराबाद व तेलंगाना के ज़ायरीन को लेकर खुसूसी ट्रेन अजमेर के लिए रवाना हुई। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इन्होंने बताया कि उर्स के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन्होंने ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नामपल्ली स्टेशन से जो अजमेर उर्स के लिए स्पेशल ट्रेन निकलती है, जिसको नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने नुमाइंदगी करके ख़ास तौर से 3 स्पेशल ट्रेन जो हैदराबाद से निकल रहे हैं, जो पहली ट्रेन आज नामपल्ली स्टेशन से निकल रही है, उसका झंडा बताने के लिए मैं बहैसियत MLA AIMIM नामपल्ली की तरफ से आया हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि काफ़ी ज़ायरीन जो ज़ियारत करने के लिए गरीब नवाज के लिए जा रहे हैं, उन लोगों ने इतनी सुकून महसूस किया है, चूँकि ये स्पेशल ट्रेनों की तरफ से काफ़ी लोगों को सहूलत हुई है। वरना रेगुलर ट्रेन में गए तो रिज़र्वेशन नहीं मिलता, ख़ास ये जो गर्मा के अंदर। और एक नुमाइंदगी की गई थी नक़ीब मिल्लत को कि स्पेशल ट्रेन के अंदर AC कोच एक्स्ट्रा किया जाए, तो नक़ीब मिल्लत की नुमाइंदगी के ऊपर 3 AC कोच लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये तमाम
ज़ियारत करने के लिए जो हैदराबाद से रवाना हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनका सफ़र आसान करे और खैर खूबी से इन लोग जाके ज़ियारत करके अपने घरों को वापस आए, ये मेरी दुआ है। चारमीनार के दामन में कारोबार करने वालों की जानिब से अजमेर शरीफ को खिलाफ रवाना किया गया है। इस सिलसिले में जामे मस्जिद शुजाइया में मौलाना उबैदुल्लाह कादरी आसिफ पाशा की सरपरस्ती में फातिहा ख्वानी की महफिल मुनक्किद हुई। CEDM उस्मानिया यूनिवर्सिटी और महकमे अक़लियती बहबूद के ज़ेरे एहतमाम संगारेड्डी ज़िले परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में टेट कोचिंग क्लासेस जारी हैं, जहां संगारेड्डी, सदाशिवपेट, जोगीपेट, नरसापुर, पटेंचेरू के अलावा अतराफ व अकनाफ के रहने वाले काबिल तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में तुलबा क्लासेस में शिरकत कर रहे हैं। मज़कूरा क्लास से जुमला 230 तुलबा इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, जिसमें D.Ed के 116 और B.Ed के 114 तुलबा शामिल हैं। एयर इंडिया का कदीम तैयारा मुंतकली के दौरान गिर पड़ा। ये वाक़या बेगमपेट कदीम एयरपोर्ट में उस वक्त पेश आया जब ये तैयारा भारी क्रेन के जरिए इतवार की सुबह एयरपोर्ट के पिछले हिस्से फेरोज शाह गोड़ा के शीड में वाक़ एयरपोर्ट स्टेशन मुंतकिल किया जा रहा था। क्रेन के तवाज़ुन खोने के सबब यह तैयारा कदीम एयरपोर्ट रोड, बोयनपल्ली, ताड़बन, सिकंदराबाद के तिरुमला तिरुपति देवा स्थानम स्कूल के करीब हाईटेक क्लब की कंपाउंड वॉल पर गिर पड़ा। ये वाक़या बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। वाक़े की इत्तला मिलते ही DCP नॉर्थ जोन, ACP बेगमपेट पुलिस की भारी जमीयत के साथ वहां पहुंच गए। मुकामी अफराद की भी कसीर तादाद वहां जमा हो गई थी। वाक़े के बाद बोयनपल्ली ताड़बन सिकंदराबाद की सड़क को बंद कर दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम रही। गिर पड़े तैयारे को हटाने के लिए कोशिशें शुरू की गईं। बाद अज़ां इसको 5 हिस्सों में तोड़कर शीट तक पहुंचाने का फैसला किया गया है। हयातनगर आउटर रिंग रोड के पास RTA ओहदेदारों ने खान की ट्रैवल्स की गाड़ियों की जांच करते हुए उन्हें जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक आउटर रिंग रोड पर गुजरने वाले खान की ट्रैवल्स की गाड़ियों के मुनासिब दस्तावेजात ना होने की वजह से 4 बसों को जब्त कर लिया गया है। सालिम चौक भवानी नगर के आग लगने के वाक़े में ज़ेरे इलाज एक खातून की मौत वाक़ हुई। हफ्ते की अलग सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से 12 अफराद बशमूल 8 कमसिन बच्चे झुलस गए थे। इनमें खुर्शीद बेगम इतवार को इलाज के दौरान इंतकाल कर गईं। मुताल्लिका रुकन बलदिया नसरीन बेगम ने, जो मुतासरीन के इलाज की निगरानी कर रही हैं, पोस्टमार्टम करवाकर लाश को विरसा के हवाले किया। रुकन असम्बली नापल्ली जाफर हुसैन महराज ने नीलोफर दवाखाना पहुंचकर तालाब कट्टे में आग लगने के हादसे के मुतासिरा बच्चों से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने मुताल्लिका नुमाइंदे अराकीन बलदिया और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के हमरा दवाखाने के जिम्मेदारों और इलाज कर रहे डॉक्टर से मुलाकात करते हुए बेहतरीन इलाज पर जोर दिया। इन्होंने बताया कि 8 बच्चों को यहाँ शरीक किया गया था, जिनमें 6 काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 बच्चे अभी भी तशवीशनाक हालत में हैं, जिनकी बेहतर इलाज के लिए इंतजामात करवाए जा रहे हैं। पुलिस ने हफ्ते की रात देर गए सनतनगर के हमाल बस्ती और दीगर इलाकों में घर घर तलाशी मुहिम चलाते हुए 50 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया और दस्तावेजात ना होने पर गाड़ियों को जब्त कर लिया। हिरासत में लिए गए अफराद में 11 रोडी शीटर्स और चैन छीनने की वारदातों और माजी में जुराइम की वारदातों में मुलविस 4 अफराद भी शामिल हैं। पुलिस ने नामुनासिब दस्तावेजात पर 64 बाइक्स, 20 ऑटोज और 1 जीप को भी जब्त कर लिया। एडिशनल DCP श्रीनिवास रेड्डी की निगरानी में ये तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें पुलिस अमले के 250 अरकान ने हिस्सा लिया है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया कि ये तलाशी मुहिम जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान पुलिस को अवाम का ताउन हासिल रहा। लॉ एंड ऑर्डर और पुरअमन हालात की बरकरारी के लिए ये तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। मुराद महल तालाब कट्टे के एक मकान में सरबराह खानदान अब्दुर्रहमान बिन आमिर मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए।
अलमारी खुली हुई थी और तकरीबन 30 तोले सोना और नकद रकम भी गायब थी। अफराद खानदान ने बताया कि अब्दुल रहमान हफ्ते की शब 2:30 बजे अपने कमरे से बाहर निकले थे। उन्हें किसी का फ़ोन आया था। सुबह घर वालों ने देखा कि वो दूसरे कमरे में पड़े हुए हैं। गले पर घोटे जाने के निशानात पाए गए और पास में एक शराब की बोतल भी देखी गई, जबकि घर वालों और मोहल्ले वालों का कहना है कि अब्दुल रहमान शराब नहीं पीते थे। इत्तला मिलते ही पुलिस की खुसूसी टीमें वहां पहुंची और तहकीकात का आगाज किया। एसीपी संतोष नगर ने बताया कि इब्तिदाई तौर पर बाद सुराख हाथ लगे हैं, जिनकी रोशनी में पुलिस टीमें काम कर रही हैं। मादन्नापेट पुलिस ने घरों में सरक़ी की वारदातें अंजाम देने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया। एसीपी संतोष नगर पुलिस श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने चंद्रायन गुट्टे के रहने वाले 22 साला अवैस अब्दुल रहमान हमदान को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने बताया कि सारिक मादन्नापेट, संतोष नगर, कंचनबाग पुलिस हदूद में सरक़ी की 5 वारदातों में मुलविस है। इन्होंने बताया कि मज़कूरा सारिक मादन्नापेट पुलिस हदूद में मुश्तबा हालत में तलाई ज़ेवरात फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने इसे शुबे की बुनियाद पर पकड़ लिया। दौरान तफ्तीश इसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 19.5 तोले के तलाई ज़ेवरात बरामद कर लिए हैं। हमारा संतोष नगर डिवीज़न में थोड़ा पेट्रोलिंग ज़्यादा कर रहा। कल 9 तारीख 7 बजे हमारा मादन्नापेट क्राइम स्टाफ ज्वेलरी शॉप का आजू बाजू में पेट्रोलिंग कर रहा। वो टाइम पे एक आदमी थोड़ा सस्पिशियस मूवमेंट में चल रहा। वो टाइम पे हमारा मादन्नापेट क्राइम स्टाफ उसको पकड़ के चेक करा। चेक करे तो उसके साथ 19.5 तोला सोना मिला। इंक्वायरी में उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, उसीलिए उसको इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को लाके इंट्रागेशन करा। इंट्रागेशन में उन्होंने 5 केसेस को एडमिशन करा, कन्फेस करा। ये 5 केसेस कंचनबाग का 3 और संतोष नगर का एक मादन्नापेट का है। उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है बोले तो उन्होंने डे टाइम पे लॉक करने हाउसेस देख के चेक करते, रात टाइम पे वो हाउसेस का लॉक तोड़ के अंदर जाके उन्होंने सोना चोरी करते। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। उम्दा सागर में तैराकी के दौरान 4 नौजवान गरकाब। महारत के बगैर तालाब में उतरने का इबरतनाक अंजाम। ताड़बंद इलाके के 4 खानदानों पर टूट पड़ा गम का पहाड़। सेक्रेटेरिएट के करीब अराजी पर अंबेडकर के 125 फीट मुजस्समे की तनसीब का फैसला। 14 अप्रैल को संग बुनियाद तकरीब। सनत नगर में पुलिस की तलाशी मुहिम, 50 मशकूक अफराद जेर हिरासत। अवाम के ताउन से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। और तालाब कट्टा मीरजुमला के इलाके में एक शख्स की मुश्तबा मौत। घर से 30 तोले सोना और नगद रकम गायब। दस्तयाब शुदा सुराख की रोशनी में पुलिस तहकीकात का आगाज। इसी के साथ खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।